हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम ईयरली राउंड अप का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो कवर करेंगे और वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जनवरी से लेकर जून तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ल्यूइस हैमिल्टन को नाइटहुड मिला है। ल्यूइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं, 7 बार वर्ल्ड चैंपियन हैं। नाइटेड का मतलब ये है अब इनके नाम के आगे सर लगेगा, तो इनका अब नाम हो गया सर ल्यूइस हैमिल्टन, राइट। तो इन्हें सर की उपाधि दी गई। भारत के मशहूर इंजीनियर, रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन विनोद कुमार यादव। तो विनोद कुमार यादव जो हैं, इन्हें इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड मिला है। याद रखिए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अब ये नहीं हैं, अब हैं सुनीत शर्मा, लेकिन इनसे पहले थे वीके यादव। उसके बाद फ्रांस का एक बहुत बड़ा नागरिक सम्मान होता है जिसको बोलते हैं नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट या ऑर्डर नेशनल डू मेरिटे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। यह मिला है रोहिणी गोडबोले को, जो मशहूर इंडियन फिजिसिस्ट हैं, यानी कि फिजिक्स की वैज्ञानिक हैं। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड ई गवर्नेंस के लिए मिला है हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने ई गवर्नेंस को मजबूत करते हुए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे विभिन्न तरह के पोर्टल लॉन्च करे हैं, चाहे वो श्रम शक्ति पोर्टल हो, स्वास्थ्य पोर्टल हो, आदि प्रशिक्षण पोर्टल हो, राइट। तो इन्हें मिला है स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। बेस्ट गवर्नड कंपनी जो इंडिया की है, 20th ICSI नेशनल अवार्ड्स इन लार्ज कैटेगरी, जो लार्ज कंपनीज हैं उस कैटेगरी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए यह मिला है ITC लिमिटेड को। ITC लिमिटेड। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में हुआ था, इसमें विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में कौन कौन से अवार्ड दिए गए? एक होता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो होता है, यह बेस्ट फिल्म के लिए मिलता है। यह मिला है फिल्म इनटू द डार्कनेस को। सिल्वर पीकॉक मिलता है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। सो सिल्वर पीकॉक बेस्ट एक्टर है मेल, ताइवान के एक्टर जू चुआन लियू फॉर द साइलेंट फॉरेस्ट, और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पोलैंड की एक्टर हैं जोफिया स्टफिएज। इनको आई नेवर क्राई के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा सम्मानित किया गया अमरेश कुमार चौधरी को। कोविड के दौरान इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी सेनाओं को अपना योगदान दिया। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अमरेश कुमार चौधरी को मिला है। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो हैं बिपिन रावत। अब बात करते हैं पद्मा अवार्ड। पद्मा में आपको बस पद्म विभूषण और पद्म भूषण याद रखने हैं, बाकी नहीं। तो पद्म विभूषण इस बार 7 लोगों को दिया गया। शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, पब्लिक अफेयर। SP बालसुब्रमण्यम, इनको मृत्योपरांत दिया गया पोस्ट्यूमसली। आर्ट, कला के क्षेत्र में सिंगर थे, विभिन्न भाषाओं में इन्होंने गाया, तमिलनाडु से थे। डॉक्टर बेले मोंगपा हेगड़े, कर्नाटका, इन्हें मेडिसिन के लिए मिला है। श्री नरेंद्र सिंह कपानी, इन्हें मृत्योपरांत दिया गया साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये अमेरिका के थे। मौलाना वहीदुद्दीन खान को आध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में दिया गया। बीबी लाल, जाने माने पुरातत्व जो विभाग है उसके वैज्ञानिक हैं, आर्कियोलॉजी। और सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में मिला। अब बात करते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण 10 लोगों को मिला है, तो आप यहां पे देख सकते हैं 5 ये और 5 ये। सो पद्म भूषण में सबसे पहले हैं कृष्णन नायर, चित्रा, आर्ट। तरुण गगोई, ये मृत्योपरांत, असम के पूर्व मुख्यमंत्री। चंद्रशेखर कंबारा, कर्नाटका से, लिटरेचर एजुकेशन। सुमित्रा महाजन, मध्य प्रदेश से, इंदौर से चुनाव लड़ती थी और लोकसभा की पूर्व स्पीकर भी थी। नृपेंद्र मिश्रा, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, यूपी से थे। रामविलास पासवान, नेता थे, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, कंज्यूमर अफेयर मंत्री भी थे एक समय में, तो इनकी मृत्यु हो गई, इनको मिला है। केशुभाई पटेल, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्हें भी मिला है मृत्योपरांत। काल्बे सदिक, यूपी के हैं, इन्हें आध्यात्म के क्षेत्र में। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को महाराष्ट्र, व्यापार, ट्रेड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। और तरलोचन सिंह को, अगेन तरलोचन सिंह नेता हैं हरियाणा से। कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू, इन्हें महावीर चक्र दिया गया, जो परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा
सम्मान है जो युद्ध के समय दिया जाता है। तो गैल्वन वैली में जो युद्ध हुआ था उसमें अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें मिला, और ये बिहार रेजिमेंट से थे। कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू। अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड, ये अलर्ट नाम के एनजीओ के द्वारा AR रहमान को दिया गया। और इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में देखूं तो ये मिला बायोकॉन फाउंडेशन को, जो एक बायोटेक कंपनी है जिसकी चेयरमैन है किरण मजूमदार शॉ। भारत की डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर, इसको ऑडियंस अवार्ड मिला वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में सनडांस फिल्म फेस्टिवल, जो सनडांस इंस्टीट्यूट अमेरिका में होता है। इंडियन ड्रामा पेबल्स एक फिल्म है, पेबल्स, इसको बनाया है विनोद राज PS ने। इसे बेस्ट फिल्म का टाइगर अवार्ड मिला है 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम। ये रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल नेदरलैंड में होता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, ACI के द्वारा वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड मिला है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बेंगलोर एयरपोर्ट है। और फिक्की के द्वारा बेस्ट एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड मिला है बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट इरविन को। इनके जो फादर थे स्टीव इरविन, वो भी बहुत बड़े एक एनिमल एंथुजियास्ट थे। आपने डिस्कवरी चैनल पर उनके वीडियो देखे होंगे। स्टीव इरविन उनके बेटे हैं, रॉबर्ट इरविन 19 साल के हैं। और इन्होंने जो ये फोटो खींची है आप देख सकते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई है, तो उसकी फोटो इन्होंने खींची थी। इसके लिए इन्हें फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। थियोडोर भास्करन, ये एक जाने माने लेखक हैं और इतिहासकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। इन्हें मिला सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को मिला स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। बायो एशिया जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड, ये भारत बायोटेक को मिला है, जिन्होंने कोवैक्सिन वैक्सीन बनाई। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर कृष्णा एल्ला। एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है इस बार यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म दिया है रितिका चोपड़ा को। रितिका चोपड़ा, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुए। इसमें बेस्ट एक्टर मेल फीमेल, सो मेल में है अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए और फीमेल में दीपिका पादुकोण छपाक के लिए। बेस्ट फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म थी पैरासाइट, ये बोंग जून हो ने बनाई है, साउथ कोरिया की फिल्म थी, इसे ऑस्कर भी मिले थे। बेस्ट मूवी का ऑस्कर पैरासाइट को मिला था। और बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु फॉर लूडो। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड मिला एक्टर धर्मेंद्र को। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा का अवार्ड मिला चेतन भगत को। बेस्ट वेब सीरीज थी स्कैम 1992, एल्बम ऑफ द ईयर थी तितलियां, और बेस्ट टेलीविजन सीरीज रही कुंडली भाग्य। उसके बाद भारत की एक समाज सेवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, अंजलि भारद्वाज। इन्हें यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड मिला है, एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड। एक महिला वन अधिकारी हैं, यानी कि वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर सास्मिता लेंका। इन्हें यूएन एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है, यूनाइटेड नेशंस एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड। सेरावीक के द्वारा ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड सायरा गुल सॉटबे को मिला है, ये चाइना से हैं। इन्होंने बुक लिखी है द चीफ विटनेस, और वेस्टर्न शिनजियांग प्रोविंस में जो उइघुर मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है चाइना के द्वारा, उसको इन्होंने दुनिया के सामने उजागर किया। यह नूरमबर्ग अवार्ड जो है ये जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार राजस्थान की सरकार के द्वारा दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार यह मिला है मोहन कृष्णा बोहारा को, इनकी किताब तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। मोहन कृष्ण बोहरा। महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन जिसे IGBC गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है इंडियन ग्रीन बिजनेस काउंसिल के द्वारा, यह है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये रही कोनेरू हम्पी, चेस की खिलाड़ी हैं आंध्र प्रदेश से। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला अंजू बॉबी जॉर्ज को, ये एथलीट थी लॉन्ग जंपर। और मन्नू भाकर को मिला एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यानी उभरती खिलाड़ी का अवार्ड।
महमदो इसफो ये नाइजर के राष्ट्रपति थे। इन्हें इब्राहिम प्राइज मिला है फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड FIAF ये अमिताभ बच्चन को मिला है सिनेमा में अपने योगदान के लिए। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, यह मिला है RK सबरवाल को। यह चेयरमैन है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के। यह सरकारी कंपनी है और इनको यह अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि भारत ने पहली बार मंगोलिया में रिफाइनरी बनाई है और वो रिफाइनरी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने बनाई है। तो द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार मिला है RK सबरवाल। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियास लिटरेचर अवार्ड ये दो लोगों को मिला है, एक भारत के हैं अमर्त्य सेन और एक है इमैनुअल कर्रेर। इमैनुअल कर्रेर स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियास लिटरेचर अवार्ड। स्मार्ट सिटीज अवार्ड देखते हैं अब। तो इसमें ओवरऑल विनर जो शहर रहे वो हैं इंदौर और सूरत। इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत गुजरात में है। राज्यों की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य रहा उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बेस्ट रही चंडीगढ़। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड में अहमदाबाद ने बाजी मारी और इनोवेशन के लिए 2 राज्यों को अवार्ड मिले हैं। एक इनोवेटिव आइडिया सबसे अच्छा है इंदौर का, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, और कोविड के लिए इनोवेशन अवार्ड मिला है। ज्वाइंट विनर है, एक तो है कल्याण डोंबिवली महाराष्ट्र और वाराणसी यूपी। भारत का बेस्ट जहाज कौन सा है? बेस्ट जहाज ईस्टर्न फ्लीट ये है INS सह्याद्री और INS कमोरता को मिला मोस्ट स्पिरिटेड शिप का अवार्ड। इसके अलावा जो छोटे जहाज होते हैं जिन्हें कॉर्वेट बोलते हैं, INS किल्तन और INS खुकरी इन्हें बेस्ट कॉर्वेट का ट्रॉफी मिला। अभी अभी न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है वो मिला है अहिंसा गांधी द पावर ऑफ द पावरलेस, और इस फिल्म को रमेश शर्मा ने बनाया है। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड नॉन EPO कैटेगरी में मिला है भारतीय मूल की अमेरिकी केमिस्ट सुमिता मित्रा को। यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड इनका जो कंजर्वेशन कंसेप्ट है जिसको फैमिलियल फॉरेस्ट्री बोलते हैं उसके लिए श्याम सुंदर ज्ञानी को मिला है यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। डार्नेला फ्रेजियर एक बच्ची हैं, इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला है। इन्होंने अपने मोबाइल फोन से जॉर्ज फ्लॉयड का जो मर्डर हुआ था अमेरिका की पुलिस के द्वारा उसको फिल्म किया था। NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड मिला है प्रोफेसर शैलाश गनपुले को। इन्होंने एक ऐसा हेलमेट बनाया है जो ब्लास्ट रेजिस्टेंट है, यानी अगर बम भी फट जाए तो यह हेलमेट अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखेगा। ये IIT रुड़की के प्रोफेसर हैं शैलेश गनपुले। एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन ये एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जापान के द्वारा दिया गया अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोधी को। अभी अभी UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में राहगीर द वेफेरर ये फिल्म है, इसके लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है तिलोत्तमा शोमे को। तिलोत्तमा शोमे। अब बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड। ये बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में नेशनल फिल्म अवार्ड। बेस्ट हिंदी फिल्म रही छिछोरे। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है सिक्किम। सिनेमा के ऊपर बेस्ट किताब जो लिखी गई है वो है गांधीयन अफेयर और इसको संजय सूरी ने लिखा है। बच्चों की बेस्ट फिल्म है कस्तूरी जो हिंदी में है। उसके अलावा बेस्ट फीचर फिल्म है मराक्कर, लाइन ऑफ द अरेबियन सी मलयाली फिल्म है। बेस्ट एक्टर दोनों को मिला है, मनोज वाजपेयी को भोंसले के लिए और धनुष को असुरन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत को पंगा और मणिकर्णिका के लिए और दोनों फिल्मों के लिए एक को ही मिला है कंगना रनौत को। बेस्ट डायरेक्टर रहे संजय पूरन सिंह चौहान, इनकी फिल्म आई थी 72 हूरें। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट रहे नागा विशाल फॉर केडी तमिल मूवी। एनवायरमेंट के ऊपर बेस्ट फिल्म है वाटर बरियल मोनपा, ये अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेज है मोनपा। सोशल इश्यूज समाज के मुद्दों पे बेस्ट फिल्म रही आनंदी गोपाल मराठी फिल्म है और बेस्ट एनिमेशन फिल्म है राधा जो म्यूजिकल है। सिनेमाटोग्राफी बेस्ट रही जलीकट्टू मलयाली फिल्म है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर रही सवानी रविंद्रा फॉर बारदो मराठी फिल्म है और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर रहे बी प्राक फॉर केसरी। WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड फॉर ईयर हर्षवर्धन को मिला है। इन्हें यह अवार्ड भारत में तंबाकू का सेवन कम करने के लिए मिला है, यानी टोबैको कंजम्पशन को इन्होंने इंडिया में कम किया। तमिल कवि पेरासरू वैरमुत्तु ये पहले नॉन मलयाली पोएट हैं जिन्हें ONV लिटरेरी अवार्ड मिला है। 4 भारत के जवान हैं, युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव 3 हैं जिन्हें डैग हैमरजोल्ड मेडल मिला है।
ये मेडल यूएन मेडल है जो शांति दूतों को दिया जाता है, पीस कीपर्स को दिया जाता है। तो मेडल का नाम भी आपको पता होना चाहिए। भारत के वो सिपाही जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं। इंडियन प्रोफेसर सीएनआर राव को एनी अवार्ड मिला है रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च के लिए। इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है VK पांडियन को। ये ओडिशा के मुख्यमंत्री जो हैं उनके सेक्रेटरी हैं। इन्होंने हॉकी को काफी पॉपुलराइज करा है ओडिशा में, और अगला वर्ल्ड कप भी हॉकी ओडिशा में ही होगा। पहले भारतीय जिन्हें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के द्वारा रुडोल्फ शिंडलर अवार्ड मिला है वो है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। फिर जैसा मैंने बताया था, स्पेन का जो प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियास अवार्ड है वो अमर्त्य सेन को मिला है। नेशनल अवार्ड फ्रॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कार्बन रिसाइकलिंग के लिए ब्रेथ एप्लाइड साइंसेस को मिला है। और इंडियन बायोडायवर्सिटी अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है शाजी NM को, जिन्हें ट्यूबर मैन ऑफ केरला भी कहा जाता है। एटियन ग्लिट्स अवार्ड ये मिला है हॉकी इंडिया को, एटियन ग्लिट्स अवार्ड। पहले भारतीय जिन्हें वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड मिला है उनका नाम है सुरेश मुकुंद। विटली अवार्ड, इन्हें ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, यह मिला है नुक्लू फोम को, जो नागालैंड के व्यक्ति हैं। एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए इन्होंने काफी काम किया है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इरेडा को दिया गया है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और आर्लिन पैक्ट ग्लोबल विजन अवार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा गीता मित्तल को मिला है, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अनुपम खेर को अपनी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके नृपेंद्र मिश्रा को जापान का बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। और श्यामला गणेश जो जापान लैंग्वेज स्कूल के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्हें मिला है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज। तो दोनों अवार्ड अलग अलग हैं, एक में स्टार है एक में रेज है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहली भारतीय ही नहीं बल्कि पहली एशियाई महिला जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है, इनका नाम है कृति कारंता। ये बेंगलोर में जो सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज है उसमें ये चीफ कंजर्वेटर साइंटिस्ट हैं। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। बेस्ट फिल्म रही नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर रहे एंथोनी हॉपकिंस फॉर द फादर, बेस्ट एक्ट्रेस रही फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड फॉर नोमैडलैंड। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म रही अनदर राउंड, डेनमार्क की फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर रहे क्लो झाओ फॉर नोमैडलैंड। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है सोल, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है माई ऑक्टोपस टीचर। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यह मिला रुमाना सिन्हा सहगल को। वॉक्लो हैवेल ह्यूमन राइट्स अवार्ड यह मिला है लुजवान अल हथलूल को, यह सऊदी अरेबिया की एक्टिविस्ट हैं। वॉक्लो हैवेल ह्यूमन राइट्स अवार्ड। सर रिचर्ड हेडली मेडल मिला केन विलियमसन को, यह न्यूजीलैंड के बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। अब बात करते हैं बाफ्टा की। विनर्स कौन रहे बाफ्टा के? बेस्ट फिल्म रही नोमैडलैंड, बेस्ट फिल्म जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है वो रही अनदर राउंड, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री माई ऑक्टोपस टीचर, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म सोल, बेस्ट डायरेक्टर क्लोजो फॉर नोमैडलैंड, बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड फॉर नोमैडलैंड एंड बेस्ट लीडिंग एक्टर एंथोनी हॉपकिंस फॉर द फादर। तो आप देख सकते हैं सारे अवार्ड वही हैं जो ऑस्कर वाले थे, विनर सेम है। एम ए यूसुफ अली ये लुलू हाइपर मार्केट के ओनर हैं, इन्हें आबू धाबी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड मिला है ओडिशा की ड्यूटी चांद को, स्प्रिंटर हैं, 100 मीटर की रेस करती हैं। ट्यूरिंग अवार्ड ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोबेल प्राइज बोलते हैं कंप्यूटिंग का। तो ये दो लोगों को मिला है, अल्फ्रेड वाइनो आहो और जेफरी डेविड उलमान। GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए मिला है सुमन चक्रवर्ती को, सुमन चक्रवर्ती। कलिंग रत्न अवार्ड यह मिला है विश्व भूषण हरिचंदन को, आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। कलिंग रत्न अवार्ड ओडिशा की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 के लिए मिला रजनीकांत को। अब बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड। 66 फिल्म फेयर अवार्ड। बेस्ट फिल्म रही थप्पड़, बेस्ट डायरेक्टर रहे ओम रावत तान्हाजी के लिए, बेस्ट एक्टर इरफान खान अंग्रेजी मीडियम, बेस्ट एक्टर फीमेल इज तापसी पन्नू फॉर थप्पड़ एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इरफान खान को। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड यह मिला है महेंद्र गिरी, ये ऑफिसर हैं जो राजाजी टाइगर रिजर्व में पोस्टेड हैं, तो इन्हें मिला है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड।
और भारत का बेस्ट बैंक एसएमईज के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए है एचडीएफसी बैंक। ये अवार्ड मिला एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड में। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है आशा भोसले को, महाराष्ट्र की सरकार का सर्वोच्च सम्मान है ये। ग्रेट प्लेसेस टू वर्क सर्टिफिकेट मिला है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को। रोल मॉडल अवार्ड सीआईआई नेशनल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड में मिला एनटीपीसी को। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड यह मिला है गौशाल्या शंकर को, तमिलनाडु की हैं और ये एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं। ग्रैमी अवार्ड ओनली फीमेल आर्टिस्ट जिन्होंने 28 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं वो हैं बियॉन्से। और यहां पे ग्रैमी अवार्ड लिखे हैं मैंने, लेकिन ग्रैमी अवार्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बस आप याद रखिए ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के लिए होते हैं। और बियॉन्से को बेस्ट म्यूजिक वीडियो ब्राउन स्किन गर्ल के लिए मिला है, यह इनका 28th ग्रैमी अवार्ड है। टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड ये यूनाइटेड स्टेट्स में तमिलिसाई सौंदरराजन को मिला है, तेलंगाना की गवर्नर। किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड आईसीएआर को मिला, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड के द्वारा दिया जाता है। थाईलैंड के राजा थे किंग भूमिबोल, अभी जो थाईलैंड के राजा हैं वो इनके बेटे हैं महावजीरा लॉन्गकॉन। एसीआई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर फॉर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यह मिला है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर यह फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर यह मिला है गुनीत मोंगा को, जिन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई हैं। भारत के दो लोग हैं जिन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला है, एक है मेघा राजगोपालन और एक है नील बेदी। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ये इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के नहीं है। 2021 माइकल एंड शेला हेल्ड प्राइज यह मिला है भारत के गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को। गांधी पीस प्राइज बहुत आता है एग्जाम में, 2020 के लिए मिला है शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु को, और 2019 के लिए मिला था ओमान के पूर्व सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को, जिनकी डेथ अभी हो गई थी। तो 2019 के लिए मिला सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को, और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान। रिपब्लिक डे में जो बेस्ट झांकी थी इस बार वो थी यूपी की, उत्तर प्रदेश की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया। गिलर्मो कानो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज होता है, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर बार आता है, ये मारिया रेसा को मिला है जो फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज ये आपको याद हो पिछले साल भारत के कृषि वैज्ञानिक रतन लाल को मिला था, लेकिन इस बार मिला है शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को। इनका जन्म त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ था, लेकिन अभी ये डेनमार्क के सिटीजन है। मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज ये दो लोगों को मिला है, भारतीय मूल के हैं, इनमें से एक शंकर बालसुब्रमण्यम और दूसरे हैं डेविड क्लेनरमैन। मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। टेम्पल्टन प्राइज मिला है जेन गुडाल को, इन्होंने तंजानिया में चिंपैंजीज को बचाने के लिए काफी काम किया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के व्यक्ति हैं डेविड डियोप, इनकी किताब एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए मिला है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज मिला है पब्लिक हेल्थ के लिए के शैलजा को, केरला की पूर्व हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा। सो ये थे हमारे कंप्लीट अवार्ड्स एंड ऑनर्स जनवरी से लेकर जून तक। इसमें मैंने वो सब हटा दिए थे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जिसके चांस जीरो है ऑलमोस्ट आने के, लेकिन फिर भी काफी है मेरे को लगता है। तो ये आप अगर एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 80% याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं राउंड अप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर दूसरे राउंड अप वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।